6 सितंबर साल 2011 नैनीताल का श्यामा खेत। रात के करीब 12:30 बज चुके थे। हल्की बारिश के बीच रफ्तार में गाड़ी रुकी, जिसमें एक आदमी निकला और पास खड़ी कार की ओर बढ़ा। अचानक ही उसने कार में बैठे दो लोगों को गोलियों से भून दिया और वापस कार में बैठकर उस अंधेरी रात में कहीं खो गया। जिन लोगों को अभी उस अनजान शख्स ने मौत के घाट उतारा था, वो कोई और नहीं बल्कि उत्तराखंड के दो कुख्यात गैंगस्टर राजू परगाई और अमित आर्या थे। और इस हत्या को अंजाम दिया था एजेंट लीमा ने। इस डबल मर्डर के आरोप में पुलिस ने छुट्टी पर अपने घर आए एनएसजी कमांडो लक्ष्मण बिष्ट को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पूरे नैनीताल और हल्द्वानी क्षेत्र में लक्की को गैंगस्टर भी कहा जाने लगा। एजेंट लीमा कौन है, ये भी हम लक्की से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लक्की से ही जानते हैं कि क्या लक्की ने वो डबल मर्डर करे थे। मैं भी जस्ट 11th के बाद ही मैंने फोर्स ज्वाइन करी। फोर्स ज्वाइन करने के बाद कुछ एक ट्रेनिंग के लिए मैं बाहर गया। बाहर आने के बाद ट्रेनिंग से आने के बाद जो भी मुझे ड्यूटीज़ मिली, अपनी ड्यूटी वगैरह करी मैंने। तो कंटिन्यू ऑपरेशंस या इंसर्जेंसी में बहुत टाइम हो रहा था, तो मेरे सीनियर्स को मैंने कहा कि मुझे भी पीस वगैरह चाहिए करके। तो चलो सीनियर ने कहा ठीक है, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम से पीस मांग रहे हैं। तो मैं दिल्ली आ गया एनएसजी में। तो एनएसजी में आने के बाद लगभग 1 ईयर के समथिंग मेरा टर्नओवर रहता एनएसजी में। तो एक दिन मैं लीव में आता हूँ, लीव में एक केस के इंसिडेंट में मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसमें मुझे 4 इयर्स जेल भी रहना पड़ता है अंडर ट्रायल। बाद में कोई एविडेंस नहीं मिला, तो उस केस में कोर्ट से मैं बाइज्जत बरी हो गया और आज इंडस्ट्री में एज ए राइटर, एज ए स्क्रीन प्ले राइटर वर्क कर रहा हूँ। लकी, जब हम जिस घटना की बात कर रहे हैं, जो 4 साल का जो दायरा रहा, जब उस दौरान बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हुई। एक तो ये हुआ कि भाई आपको उस कत्ल के आरोप में पकड़ा गया जो आपने किया ही नहीं, या फिर जो चीज़ें आपके नाम से नहीं थी। यहाँ पर जो किताब भी कहती है, जो हमने किताब में पढ़ा, कहते हैं कि आपको 11 जेलों में ट्रांसफ़र किया गया और कोई भी जेलर आपको रखने को तैयार नहीं था। ऐसा क्यों? अब सर देखो, ये तो जेल प्रशासन ही जाने कि वो क्यों नहीं रखना चाह रहे थे। मैं जिस जेल में भी गया, वितिन वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना के अंदर जेल ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो अब ये जेल प्रशासन को पता होगा कि वो क्यों नहीं रखना चाहते थे मुझे किसी भी जेल के अंदर। तो इन 4 ईयर में लगभग 11 जेलें मेरी ट्रांसफ़र रही हैं। अगर आप रेशियो निकालो हिंदुस्तान का, तो आपको किसी टेररिस्ट की भी 11 जेलें चेंज नहीं मिलेंगी। तो उस गवर्नमेंट में 11 जेलें ट्रांसफ़र हुई। ये क्योंकि जब ये खेल चल रहा था, तो एक हल्द्वानी और नैनीताल के इलाकों में एक बड़ा ये हो गया था कि लकी द गैंगस्टर, ये बहुत फेमस हो गया था, जिसके लिए बाद में आपको फिर सफाई भी देनी पड़ी। वो पूरा मामला क्या है, वो थोड़ा सा प्लीज़ बताइएगा। सर इसमें तो सबसे देखो, जो भी मीडिया ने बिल्कुल जो भी लिखा, लोगों ने उसको पढ़ा। और उस टाइम की गवर्नमेंट, जो भी उस टाइम गवर्नमेंट थी 2011 में, सेंटर में जो भी गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट ने भी मतलब जो भी मीडिया को बताया, मीडिया ने वही लिखा। अब जो लोग पढ़ते हैं, देखो लोग तो इस दुनिया में, आप लोगों के ऊपर मत जाओ, लोग तो बदलते रहते हैं। आपको सिर्फ अपना वर्क करना चाहिए। जो इंसान आपको बुरा कह रहा है वो कल आपको अच्छा बोलेगा, फिर वो आपको बुरा बोलेगा। दुनिया क्या कहती है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको सिर्फ अपना वर्क करना चाहिए, बस। और उसी वजह से आप 4 साल बाद मेरे ख्याल से एकदम बाइज्जत बरी हो गए उस मामले में। भले ही लकी ये कहे कि वो एजेंट लीमा नहीं है, लेकिन कई जगहों पर उन्हें ही एजेंट लीमा बताया जाता है। लकी बिस्ट पर किताब लिखने वाले हुसैन जैदी लकी का इंटरव्यू लेने के दौरान ही ये बात कहते हैं कि लकी क्योंकि अब इस मामले से बरी हो चुके हैं, तो वह इस बात को कभी स्वीकारते नहीं है। लेकिन लकी बिस्ट ही एजेंट लीमा है, और ये आपको भी महसूस होगा जब लकी इससे जुड़े सवाल का जवाब देते हैं। देखिए सर, एक्चुअली देखिए कि कोई है एजेंट लीमा जो इंडियन सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है, जिसने बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस करे हुए हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलती है या जो भी लोग बोलते हैं या जो एजेंसीज बोलती है कि एक्चुअली उस टाइम अगर आप 90 या 95 के दशक में चले जाओ, 95 के समथिंग में, तो नेपाल से बहुत सारे आर्म्स वगैरह इंडिया के अंदर आते थे, ठीक है। आपने दिलशाद बेग मिर्ज़ा वगैरह सुना होगा। तो नेपाल गवर्नमेंट ने भी इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाया कि दिलशाद बेग मिर्ज़ा को हमारी सीक्रेट सर्विस ने ख़त्म करवाया करके, या जो भी उसको मरवाया। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि दिलशाद बेग मिर्ज़ा के मरने से आर्म्स डीलिंग या जो भी इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी वो बंद हो गई। चाहे वो आर्म्स के मामले में लगा लो आप, चाहे फेक करेंसी में मांग लो, ठीक है। आर्म्स तो फिर भी चल रहे थे, क्योंकि एक उत्तराखंड अगर आप देखो तो हम लोग जस्ट नेपाल के पड़ोसी हैं। अगर जहाँ पर यहाँ के लोगों के बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो नेपाल के अंदर है, आते और जाते हैं, जो इनोसेंट पीपल हैं। लेकिन इन्हीं
का फ़ायदा उठा के कुछ एंटी नेशनल्स, कुछ टेररिस्ट लोग या जो देश हमारे देश से प्यार नहीं करता, वो वेपन्स वगैरह आज भी सप्लाई कर रहा है, उस टाइम भी करता था। तो इस आर्म्स के जो भी बड़ा एक रैकेट था, उसको ख़त्म करने के लिए किसी एजेंट लीमा को एक टास्क दिया गया, ठीक है। कहते हैं कि जो भी ये जो किलिंग थी 2011 में, ये सीक्रेट सर्विस ने एजेंट लीमा से करवाया था, ठीक है। तो शायद गवर्नमेंट को ये लगाया, यहाँ की गवर्नमेंट को जो भी चीज़ें लगी कि एजेंट लीमा और लक्की बिस्ट एक ही हैं करके, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से उस शक की गुंजाइश इसलिए भी बनी क्योंकि आप रॉ से आते थे, आप एक उसके एजेंट थे, तो कहीं ना कहीं वो शक की सुई उन्होंने वहाँ जोड़ दी। क्या ये पॉसिबिलिटी रही होगी उसका? मैं तो सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता था, वो कोई भी एजेंसी हो सकती है। सीक्रेट सर्विस के लिए बहुत सारी एजेंसी है, लोकल LIU से लेकर, ठीक है, MI से लेकर, IB से लेकर, RNW से लेकर। तो गवर्नमेंट को लगा चीज़ें, जो भी गवर्नमेंट को लगा उस टाइम, जो भी सेंटर गवर्नमेंट थी, अगर आप उस टाइम की गवर्नमेंट और आज की गवर्नमेंट देखो, आज भी आज ऑपरेशंस देख रहे हैं सर, Correct. दुनिया भर के अंदर ऑपरेशन चल रहे हैं, ठीक है। 70 साल में एक गवर्नमेंट ने इस देश में राज किया, 2014 के बाद भी एक गवर्नमेंट आई है देश में, और आज आप पूरी दुनिया के अंदर देख लो, हर रोज़ टीवी के अंदर न्यूज़ आ रहे हैं कि पाक के अंदर ये हो गया करके, ठीक है। आज क्या कहते हैं, हाफिज़ के भाई बेटे को मार दिया, चाचा को मार दिया, आज कनाडा में खालिस्तान को मार दिया, खालिस्तानियों को मार दिया, US में एक्सीडेंट हो गया, कंटिन्यू आप सुन रहे हैं, हर देश आज एलिगेशन लगा रहा है कि ये इंडिया की सीक्रेट सर्विस ने करा है। हाँ, अगर उनको लगता है, मतलब अगर आप देखो हमारा पड़ोसी मुल्क देख लो पाकिस्तान आप, कि आज वो बोल रहा है, आज उसके जितने भी मिलिटेंट थे सब अंडरग्राउंड हो गए, ठीक है। सबके ऊपर ISI का सपोर्ट, बिल्कुल सबको अंडरग्राउंड कर दिया गया है, ठीक है। तो जो भी इस देश के लिए, अगर आप देखो 10-10 साल से वो लोग अपने ट्रेनिंग कैंप चला रहे थे, पूरा मतलब इन्फिल्ट्रेशन करवा रहे थे देश के अंदर, जगह जगह पर ब्लास्ट करवा रहे थे, तब कोई भी नहीं बोल रहा था दुनिया के अंदर, ठीक है। आज ISI है या जो भी लोग हैं वो बोल रहे हैं अरे सबके सब किलिंग करके इंडियन सीक्रेट सर्विसेज करा रही है करके, ठीक है। अगर उनको लग रहा है तो करा रही है, तो देखो मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि करा रही है। देखो एक टेररिस्ट जो होता है वो हर देश का दुश्मन होता है सर, वो हमारा ही दुश्मन नहीं है, ठीक है, हर देश का दुश्मन है। क्योंकि एक आतंकवाद जब तक आपके ऊपर नहीं बीतेगा आपको समझ में नहीं आएगा। करेक्ट। हमने मतलब हमारे देश ने बहुत कोशिश करी US को, टेररिज्म, तो नहीं माना कोई भी टेररिज्म। जब उनके ऊपर 11 हुआ, ठीक है, तब उन्हें पता चला यार कि टेररिज्म की होता कुछ क्या है? होता है करके, ठीक है। क्योंकि जब खुद के ऊपर बीती तो हम कंटिन्यू पिछले कई सालों से बोल रहे हैं कि यार हम आतंकवाद से जूझ रहे हैं करके, ठीक है। अगर अब आज आप देख लो, आज आप प्रेजेंट में आप कश्मीर जाके देख लो और आज से आप 10 साल पहले कश्मीर जाके देखते तो आपको धरती और आसमान का फ़र्क मिलता सर, ठीक है। तो देश के अंदर जो भी चीज़ें हैं कि डिपेंड करता है आपकी गवर्नमेंट कैसी है। देखो सोल्जर आज भी वही हैं जो 20 साल पहले थे, लेकिन एक पावरफुल लीडर आपको क्या पावर देता है वो डिपेंड सिर्फ एक लीडर की है। अगर कोई भी देश प्रोग्रेस कर रहा है या दुनिया में बहुत आगे जा रहा है तो उसका जो भी श्रेय होगा सर वो एक देश के लीडर को होगा। लकी से हम ये सवाल रखते हैं एक व्यूअर के तौर पे, क्या लकी बिस्ट ही एजेंट लीमा है? नहीं सर, ये तो मैं तो नहीं बोलता हूँ कि मैं एजेंट लीमा हूँ करके, है ना, लोग बोलते हैं सर, ठीक है, कई सीक्रेट सर्विस बोलती है। जो भी देखो कुछ जगह पर हमसे प्यार भी किया जाता है, कुछ नहीं भी प्यार किया जाता है, तो कुछ लोग बोलते हैं, कुछ बोलते नहीं है। मैं एक छोटा सा गवर्नमेंट के लिए काम किया सर, है ना, जो भी किया देश के लिए किया, जो भी मुझे, मैंने आपसे बोला सर कि मैंने लाइफ में जो भी ऑपरेशंस करे, जो भी चीज़ किया या जो भी मेरे से जो भी चीज़ें हुआ या जो भी एनिमी को ख़त्म किया, पर्सनल दुश्मनी किसी के साथ भी नहीं सर, है ना, किसी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं। ऊपर से ऑर्डर्स हुए किया। मैं आपको बोलूं कि पर्सनल तो सर हमने एक ऑटो वाले को भी गाली नहीं दी है सर। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड एक सोल्जर का काम यही होता है मेरे ख्याल से। आपने कई स्पाई मूवीज देखी होगी जिनमें उनकी जिंदगी एकदम रोमांच और एडवेंचर से भरी हुई दिखाई देती है। जब हमने लकी से पूछा कि क्या जो हमें रील में दिखाया जाता है क्या वो रियल में सच है, तो उन्होंने कुछ ये जवाब दिया। फिल्मों में दिखाया जाता है जो एजेंट्स होते हैं भाई साहब, उनकी एक अलग दुनिया होती है, अपने रिश्तेदारों से छुपी हुई, अपने दोस्त यारों से छुपी हुई, और एक्शन थ्रिलर लाइफ में बहुत कुछ होता है उनकी। लकी क्योंकि उन दौर से गुजरे हुए हैं, तो क्या ये कितना मतलब जो फिल्मी हीरो होता है हमारा एजेंट, वो रियल लाइफ से कितना मैच खाता है? देखो सर कि आप दुनिया में जो भी हमारे इंडिया की ऑडियंस है जो फिल्म्स देखती है, आपको या दुनिया को कौन सी फिल्म देखना पसंद है सर? देखो इंसान किस फिल्म को देख के तालियां बजाता है, जो भी ऑडियंस है, जो हम खुद नहीं कर पाते,
लाइफ के अंदर, आपको वही चीज़ अच्छी लगेगी ना सर। आपका हीरो प्लेन से जंप लगा रहा, आप क्यों क्यों उसमें तालियां बजाते हो? क्योंकि हम नहीं कर सकते। जो काम आप कर रहे हो, अगर वही मैं पिक्चर दिखा दूं आपको पसंद ही नहीं आएगा, अरे तो मैं भी कर रहा हूँ करके भाई नॉर्मल। तो मतलब जो लोगों को पसंद है मेकर वो दिखाना चाहते हैं सर, ठीक है, लोग उसमें तालियां बजाते हैं। क्योंकि मैंने आपको अभी भी बोला कि आपको वही फिल्म या वही दुनिया में वही सीन्स अच्छे लगते हैं जो आप खुद नहीं कर पाते। आप तालियां बजाते हो, एक आदमी 25 लोगों को गोली मारता है, क्योंकि आप नहीं कर पाते तो आप कहते हो यार चलो, मतलब खुश तो होते हैं उस चीज़ को देखकर, ठीक है। तो रियल लाइफ में या फिल्म में या सही दुनिया के अंदर धरती और आसमान का फ़र्क है सर। जब भी मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि हर आदमी के इस देश में जो भी हैं उसके खुद के भी दुश्मन होते हैं, नॉर्मल छोटे मोटे भी। अगर आप कभी जो आपका दुश्मन हो या जिससे आपका झगड़ा चल रहा हो, आप उसके घर के बगल से भी गुजरते हैं तो आपकी आंखें खुल जाती हैं सर, मतलब मेरा दुश्मन इस घर में रहता है, इस मोहल्ले के अंदर रहता है, ठीक है। जबकि आपको पता आप अपने देश में रह रहे हो, आपके देश में आपकी पूरी सिक्योरिटी है, Correct. पुलिस है, सब कुछ है, पैरामिलिट्री फोर्स है, आर्मी है, हर चीज़ है। लेकिन आप एक LOC को क्रॉस कर रहे हो जहाँ पर हर आदमी आपको एनिमी नज़र आएगा सर, और आपका एनिमी ही है वो, करेक्ट। ठीक है। एक स्पाई को अगर वो किसी भी देश के अंदर पकड़ा जाता है तो दुनिया के हर देश में एक ही सजा है सर, सजाए मौत, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जैसे ही आप कहीं जाते हो आपका 30% तो कॉन्फिडेंस वैसे ही ख़त्म हो जाता है सर। Correct. वो ह्यूमन नेचर है, क्योंकि आप LOC क्रॉस कर चुके हो, वहाँ आपका कोई दोस्त नहीं है सर। और जो आपसे मिलने आ रहा है, हो सकता है एक और आपका सेकंड एजेंट हो, आपका एसिड हो, वो आपसे 10 दिन के बाद मिलने आ रहा है, लेकिन इस 10 दिन के बीच में क्या हुआ आपको पता ही नहीं है ना। हो सकता है वो आपका बहुत भरोसेमंद आदमी हो, लेकिन क्या पता वो भी मजबूरी में हो। True. तो यहाँ वहाँ तो दोस्त से भी मिलने में डर रहता है सर। वेरी ट्रू। तो मतलब ये सोल्जर्स की लाइफ जो है रियल में बहुत ग्लैमराइज किया जाता है, लेकिन रियल लाइफ में उनको बहुत खतरों से गुजरना पड़ता है। एनएसजी कमांडो और सीक्रेट सर्विस रह चुके लकी बिस्ट का ये पूरा इंटरव्यू आप हमारे मेन चैनल घुघुती पर देख सकते हैं। इस इंटरव्यू में आप रॉ हिटमैन लकी से तो मिलेंगे ही, साथ ही उत्तराखंडी लकी से भी रूबरू होंगे। तो ज़रूर देखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।